वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने भाई की दूसरी शादी का मसला बताया हुआ था, और ये मेरी भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने जो भी बातें अपनी वालदा के हवाले से, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इनकी वालदा को जो इशू था, तो वो मिलना नहीं चाहती थी, या फिर बाद में भाभी थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। अब माशाल्लाह से मामलात, खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए कि मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ आए हैं। और अब आप बाकी सारी बातें सुनेंगे मेरी भाभी के मुंह से, वो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी टाइम के बाद अपनी नंद के साथ वीडियो पे आई हूँ क्योंकि जो पेनफुल मेरे साथ सब कुछ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने जो सब किया है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सब बहुत मुश्किलात से गुजार रही थी मैं, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो जो मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया, वो मैंने आप लोग को बताया वीडियो पे, सब कुछ ज़िक्र किया कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया मेरी शादी पे और ये सब। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती रही कि कहीं ना कहीं बेहतरी करें, कुछ ना कुछ मसले का हल निकालें, क्योंकि वो भी पेरेंट्स हैं और मेरे लिए मैं उनकी बेटी हूँ, पाला है उन्होंने। तो मैं अल्लाह पाक से रोज़ दुआ करती थी। तो इतने पेनफुल स्ट्रगल के बाद अब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी की है कि मेरे पेरेंट्स ने 6 महीने बाद मुझसे कांटेक्ट किया। तो मैंने भी ये नहीं कि गुस्से में बात की हो। तो एक मिनट, एक मिनट, चलो। और फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो पहले तो इन्होंने केस वगैरह में पड़े रहे ये लोग, हम भी जाते रहे और ये सब बहुत इन्होंने तंग किया। सर जब केस से फ़ारिग हो गए उसके बाद भी अभी 2 महीने हो गए, तो अब हमसे कांटेक्ट किया। उनको रियलाइज़ हुआ कि हमें बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अब मैंने भी अच्छे से बात की, ना कोई गुस्सा किया, बस थोड़ी सी नाराज़गी, मैंने बोला कि मैं नाराज़ हूँ और आपने मेरे शौहर के साथ ऐसे किया, आपने इतने गंदे गंदे अल्फाज उनके लिए लिखे और केस किया, लेकिन वो फिर भी आप लोग की कदर करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स से बात करके मुझे लगा कि उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो मैंने भी उनसे अच्छे से बात की, उन्होंने भी ये सब मतलब रियलाइज़ किया। अम्मी मेरी सास से बात की कि नहीं, माज़रत की अम्मी ने कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बड़ी थी घर की, तो आपसे मैं आराम से बात कर लेती और आपके घर आके मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना था। तो हमने भी अच्छे से बात की, मेरे शौहर ने भी अच्छे से बात की, ऐसी बेटा बन के इज़्ज़त दी। उन्होंने, मेरे शौहर ने ऐसे रियलाइज़ होने ही नहीं दिया कि उनके साथ इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने ऐसा बेटा बन के बात की कि मेरे माँ बाप शर्मिंदा हो गए बात करते हुए कि नहीं भाई, कि हमने बहुत गलत किया। तो इसमें अहम रोल मेरे सास ससुर नंदों का, मेरे ससुराल वालों का है कि उन्होंने इतने सब होने के बाद भी हम मुझे मिलने की इजाज़त दी, इख्तिलाफ़ात दूर करने की इजाज़त दी कि नहीं मिलो, तुम बेटी हो, वो भी माँ बाप हैं, 21 साल पाला है। नहीं तो आम तौर पे ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि उनके बेटे के बारे में इतना बुरा लिखा है तो वो नहीं मिलने देते, बहुत सख्ती अख्तियार करते हैं कि नहीं भाई उन्होंने इतना गलत किया, हम नहीं मिलने देंगे, अब कभी ज़िंदगी भर नहीं मिलने देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, माँ बाप हैं, अगर वो नाराज़गी दूर करना चाहते हैं तो आप मिलो उनसे और ये सब। चलो। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के वो लोग मीटअप करना चाह रहे हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि वो लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी असल वजह है मेरी वालदा के मेजर सर्जरी नियरेस्ट है जो कि होने वाली है, और वो बहुत पेनफुल में है, पेनफुल तकलीफ़ में है। तो वो चाहती थी कि मैं अपनी बेटी से मिलूँ। मेरी याद मुझे तलब इन्होंने इसलिए की क्योंकि जब मैं घर पे होती थी, एक बहन तो मेरी कनाडा में होती है और बेटा अपनी स्टडीज़ वगैरह में लगा होता है, भाई जो है मेरा। तो घर पे ज़्यादातर मैं होती थी और उनको कोई भी तकलीफ़ होती थी भाग भाग के मैं लेके जाती थी, ज़रा सी तकलीफ़ में होती थी और हॉस्पिटल वगैरह सब में। तो उन्हें इसी तकलीफ़ में मैं याद आई हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये खिदमत का मौका दिया है, नेकी का मौका दिया है, तो मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और मैं आप लोग से यही कहूँगी, दुआ कीजिए कि अब जो मेरे मेरे दिल में अभी भी डर खौफ है कि इतने सब होने के बाद भी इनका दिल साफ़ हो, इनको कि दिल में कोई ख़राबी ना हो कि हम लोग ये करें वो करें। अब वाकई इनको रियलाइज़ हो गया हो। अब ये तो मीटअप के बाद पता चलेगा, वो लोग आएंगे मेरे ससुराल कल, तो देखते हैं को किस तरह मिलते हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा उनकी बेटी के। तो अब इतनी तकलीफ़ें मेरी वालदा हैं, तो मैं उनकी सर्जरी में उनके पास खड़ी होंगी और खिदमत के लिए हाज़िर होंगी। मेरे शौहर भी हाज़िर होंगे, मेरे ससुराल वाले सब जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को दूर कीजिए और दूर करें, और उम्मीद है उनका ऑपरेशन नियरेस्ट जो है वो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि अब गलती की है उन्होंने भी, मैंने भी, ज़ाहिर है माँ बाप की हैं, तो अब एक दूसरे को गलती दूर करने का इजाला करना पड़ रहा है।
तो हम वो करेंगे। और वहाँ उनकी मैं खिदमत करूँगी तो वो कर लेंगी, गलती का ज़ाला मैं कर लूँगी, तो हम लोग के एक तरफ़ा दूर हो जाएंगे। उम्मीद है यही होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है माँ बाप में बेटी का रिश्ता है तो वो तो आखिर तक चलता है। तो उम्मीद है कि सब खैरियत से होगा, उनकी सर्जरी खैरियत से होगी, तो अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ें दूर की करें। और बाकी जो मेरे शौहर की कदर नहीं की, जो नहीं किया, वो अल्लाह ताला उनके दिल में कदर डाल दें, मेरे ससुराल वालों की इज़्ज़त करवा दें, तो बहुत अच्छे से रिश्ते चलेंगे। और मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी जब मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट होंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, मैं ये दिखाऊंगी कि देखो आज मुझे ही मौका दिया है, जिस बेटी के साथ इन्होंने बुरा किया था आज वही बेटी इनकी तकलीफ़ में खड़ी हुई है। तो मैं आप लोग के साथ हर वीडियो शेयर करूँगी, अब मेरी नंदा अपने पेज पे शेयर करेंगी कि देखें सिर्फ यही बेटी उनके आज सर पे खड़ी हुई, उनकी खिदमत कर रही है। तो बस जब सर्जरी होगी तो उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। बस ये है कि मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिए कि उनकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाएं। आमीन। बस ज़्यादातर इस बात पे मैं बोलूँगी, उनके लिए दुआ करते रहें।